महाराष्ट्र की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं उद्धव ठाकरे को दिए गए सीएम फडणवीस के ऑफर की। विधान परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि आपको विपक्ष से सत्ता पक्ष की ओर लाने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन उनका विपक्ष की तरफ जाना नामुमकिन है। इस ऑफर पर उद्धव ने कहा कि हम आपको बताएंगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि बीएमसी चुनाव से पहले शिंदे ने भी अपने सियासी कुनबे को बढ़ाना शुरू कर दिया है। क्या महाराष्ट्र की सियासत में बीएमसी चुनाव से पहले नए समीकरण बनने वाले हैं? क्या फडणवीस और उद्धव ठाकरे एक साथ आने वाले हैं? क्या मराठी मानुष की लड़ाई उद्धव और राज ठाकरे मिलकर लड़ेंगे? क्या एकनाथ शिंदे रणनीति के तहत अपना सियासी कुनबा बढ़ाने के लिए जुट गए हैं? दरअसल आज महाराष्ट्र विधान परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की टेंशन बढ़ा सकता है। सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को सत्ता पक्ष में आने का ऑफर दे दिया। यकीन नहीं आ रहा तो ये बयान सुनिए। पळवापळवी करतात म्हणून उद्धवजी आता उद्धवजी 29 पर्यंत तर काही स्कोप नाही। ऐका 29 पर्यंत आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही। 29 तुम्हाला इकडे याचा स्कोप आता विचार करता येईल, म्हणजे त्याचा विचार आपण वेगळ्या पद्धतीने करू, पण आम्हाला तिकडे जायचा स्कोप हा काही या ठिकाणी उरलेला नाही। हालांकि फडणवीस जब उद्धव ठाकरे को ये ऑफर दे रहे थे तो वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन सियासत में बॉडी लैंग्वेज की भी अपनी अहमियत होती है। फडणवीस के बयान पर विधान परिषद में दोनों पक्षों से ठहाके लगे। उसके बाद जब उद्धव ठाकरे मीडिया के सामने आए तो उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कहा, अरे छोड़ो भी, कुछ बातों को हल्के में लेना चाहिए। ठीक है, मग काय त्यांना माहिती नाही, तो नुसतं बाकाचं नाही, प्रसंग बडा बाका आहे म्हणा। तर या गोष्टी थोड्या खेळीमेळीने झाल्यात आणि त्या खेळीमेळीनेच घ्यायला पाहिजे। अब फडणवीस के बयान पर सहूलियत की सियासत तेज हो गई है। निरोप समारंभाचा कार्यक्रम असतो तो हलक्या फुलक्या वातावरणात होतो। याच्यामध्ये कोट्या चिमटे काढणं, याच्यामध्ये शाब्दिक कोट्या, जोक्स आणि एक हलकं फुलकं वातावरण असतं आणि त्या वातावरणामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी होत असतात। मला असं वाटतं की ही त्याच्याचपैकी एक गोष्ट आहे। आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं या बाजूला या, ते म्हणाले 29 पर्यंत स्कोप नाही, तुम्हाला स्कोप आहे। याचा अर्थ काय, राजकारणात काय फार काय ताबडतोब बदल होतो असा नाहीये। वहीं स्थानीय निकाय चुनाव से पहले शिवसेना अध्यक्ष और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी अपने लिए विकल्प तलाशने में जुट गए हैं। आज शिंदे ने बाबा साहब आम्बेडकर के पौत्र आनंद राज आम्बेडकर के नेतृत्व वाली रिपब्लिकन सेना के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब का संविधान बना रहेगा। शिंदे के इस मास्टर स्ट्रोक से मुंबई समेत शहरी इलाकों में दलित मतों के एकजुट होने की उम्मीद है। शिंदे ने कहा, हमें आगामी चुनाव के लिए आनंद राज आम्बेडकर और रिपब्लिकन सेना के साथ हाथ मिलाने पर गर्व है। इस मौके पर शिंदे ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। संविधान खतरे में बोलने वाले खुद ही खतरे में गए। अभी उनका अस्तित्व क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने वाला कार्यकर्ता नहीं हूँ और किसी को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करता हूँ। किसी को मैं बाकी लोग जैसे कहते हैं ये क्या काम का है, इसका क्या है, उसका क्या है, वैसे मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन विपक्ष को महाराष्ट्र में जो संविधान खतरे में फेक नैरेटिव के आधार पे उन्होंने जब फेक नैरेटिव फैलाया, लोगों ने उसको जवाब सही दे दिया और महायुति को हमें लैंडस्लाइड मैंडेट दिया, क्योंकि महायुति ने काम किया। 2.5 साल का काम आप जानते हो, कितने प्रकल्प हुए, कितनी कल्याणकारी योजनाएं हुई, सब। आनंद राज आम्बेडकर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के पौत्र और प्रकाश आम्बेडकर के छोटे भाई हैं। वो राजनेता के साथ सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर हैं। साल 1998 में उन्होंने रिपब्लिकन सेना नाम का दल बनाया था। फिलहाल वो रिपब्लिकन सेना के अध्यक्ष हैं। उन्हें साल 2024 में लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई के कई इलाकों में दलित वोट बड़ी संख्या में है, जैसे घाटकोपर, वर्ली, धारावी, चेंबूर, विक्रोली, मानखुर्द, जोगेश्वरी, मलाड और गोरेगांव जैसे इलाके शामिल हैं। शिवसेना को उम्मीद है कि आनंद राज आम्बेडकर से गठबंधन होने से मुंबई में मराठी वोटर्स के साथ साथ दलित वोट का भी फायदा उन्हें मिल सकता है।
मुख्यमंत्री फडणवीस के ऑफर को उद्धव ठाकरे ने मजाक की बात कहकर टाल दिया है, लेकिन अब सवाल ये है कि महायुति में जो बाकी दो घटक पार्टियां हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे शिवसेना और एनसीपी अजित पवार, ये इस चीज को क्या मजाक में ही लेंगे। बताया जा रहा है कि महायुति में हर रोज लोगों को ज्वाइन कराया जा रहा है, क्योंकि तीनों जो पार्टियां हैं सत्ता में, उनके बीच में इस तरह का कंपटीशन है कि आने लोकल बॉडी चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया जाए। ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से उद्धव ठाकरे को इस तरह से ऑफर देना, इसके क्या मायने निकाले जाए। खास बात यह है कि ये गठबंधन उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के फिर से साथ आने की खबरों और मराठी वोटों की संभावित लामबंदी के बीच हुआ है। आज फिर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दोनों भाइयों के साथ आने की संभावना जताई। एक भाऊ एका भावाबरोबर नसावा का? जर एका मोठ्या भावानं लहान भावाविषयी मत व्यक्त केलं आहे की भाऊ माझ्या सोबत आहे, राज ठाकरे या क्षणी माझ्या सोबत आहे, त्याच्यामध्ये कोणाला अस्वस्थ व्हायचं कारण नाही। उद्धव ठाकरे यांची मुलाखत येईल, ती आपण जरूर पाहायला पाहिजे। एक आदर्श मुलाखत आहे, एक आदर्श मुलाकात है। उधर महाराष्ट्र विधान परिषद में आज महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने शिंदे सेना के मुक्केबाज विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ प्रदर्शन किया। टोली है उनकी, कंट्रोल करना उनकी जिम्मेदारी है। ये चड्डी बनियान गैंग आपको पता है कैसे दादागिरी कर रही है, धक्का बुक्की कर रही है। इसमें फंस रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री महोदय फंस रहे हैं, क्योंकि उनका नाम खराब हो रहा है। चड्डी बनियान गैंग के जो लीडर है यशवंत गढ़ के, वो तो उसमें से मजाक ही कर रहे हैं। पार्टी के लीडर है, वो पार्टी के प्रमुख है, उनके नेतृत्व में हम शिवसेना चलाते हैं, तो उनकी अपेक्षा है कि हमारे बोलने से, हमारे आर्गुमेंट से, हमारे बाइट देने से अगर पार्टी की बदनामी होती हो तो वो नहीं करना चाहिए। वो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, तो उनका अधिकार है। वहीं आज तक से बातचीत में एकनाथ शिंदे ने कहा कि विधायक हॉस्टल की कैंटीन के ठेकेदार की पिटाई मामले में उन्होंने अपने विधायक को अपने अंदाज में समझा दिया है। इससे पहले मुंबई पुलिस आरोपी विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है, लेकिन विपक्ष उनकी गिरफ्तारी और निलंबन की मांग पर अड़ा है। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।